उस वीडियो को तो मैं नहीं बनाऊंगा अभी, लेकिन मैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को आपके सामने रख दूं कि कल किस में थोड़ा बाइंग आया है ना, किस में थोड़ा बाइंग आया है, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और उसका थोड़ा चार्ट में देख लेंगे कि कैसा क्या करना है, बस हो गया और क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट में देखते हैं तो निफ्टी कोई खास नहीं, निफ्टी 234 करोड़ का है। ओके है ना। फिलहाल जूनियर बीज को देखते हैं तो जूनियर बीज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा बाइंग आया है 62.31 है ना। तो 62 करोड़ का मतलब टर्नओवर हुआ है और 83% का डिलीवरी हुआ, ये काफ़ी अच्छा मतलब हुआ। अभी रिसेंट में ऐसा नहीं हुआ है, रिसेंट में तो फिलहाल नहीं है, फिलहाल 1 वीक में नहीं है, और 1 मंथ में भी देख लिया जाए तो 62 करोड़ के आया है क्या, पहले देख लेते हैं। यहाँ सब आँख के सामने देखिए 62 करोड़ है ना, 20, 19 इधर देख रहा हूँ, ये यहाँ देख रहा हूँ है ना, 39, 62 करोड़ तो नहीं दिख रहा ना, तो नहीं दिख रहा, तो मतलब 62 करोड़ जो है अभी इस महीने का बहुत बेहतरीन आया। और सबसे अच्छी बात है कि 83% का डिलीवरी पोजीशन है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। मतलब देखिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने का, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब जहाँ बाइंग ज़्यादा आया है, पैसा लगा है, आखिर स्मार्ट मनी कहाँ मूव हो रहा है, तो हम लोग तो ETF वाले हैं, तो हम तो ETF में ना देखेंगे। और इंडेक्स भाग जाएगा तो ऑलरेडी उसमें जितने उसके मतलब जो स्टॉक है ना चंगू मंगू सब भागेंगे। इंडेक्स, एक मिनट, इंडेक्स भागेगा तो ये जो उनके अंदर रहने वाले सब चंगू मंगू सब भागते हैं। हाँ, ये जूनियर बीज, तो यहाँ पर ही इंडेक्स का मतलब हो गया पता है क्या, परिवार, मतलब घर है ना। अब उसमें रहने वाले सदस्य स्टॉक हो गए। अब पर्टिकुलर कौन स्टॉक कैसा है आदमी को उतना पता चलेगा। एक घर में कौन सास बहू लड़ रही है, कौन बेटा मतलब दूसरे से नाखुश है, मतलब इस तरह का जो भी है क्राइटेरिया, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके हम लोग क्या करते हैं, उस परिवार को देखा जाता है कि ओवरऑल परिवार कैसा है, बढ़िया है, तो उस पर हाँ। अभी यहाँ पर ही जो जूनियर बीज यहाँ हाई लगाया 780 से गिर गया, रेसिस्टेंट था, तो उसके बाद ये इस जगह एकदम शार्प गिरा है, और ये गिरावट हमको लगता है अच्छा, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 826 है, 826, तो ठीक है, थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, बढ़िया है, बहुत नहीं गिरा हुआ है लेकिन गिरा हुआ है ऊपर से। अच्छा कितना गिरा हुआ है, तो अभी भी 8-9% है, ठीक है कोई नहीं, तो यहाँ अच्छा हुआ है। और यहाँ नीचे आता है ये 735, 733, बढ़िया जगह है ना। अगर यहाँ तक आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है ना, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ आप बोलोगे सर सपोर्ट क्या, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो ठीक है, एक बार 200 मूविंग को टच कर लेना तो बढ़िया है, तो इस पर विशेष ध्यान मतलब दे सकते हैं। बाई नहीं करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं बाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जहाँ थोड़ा सा मतलब हलचल हुआ है ना, तो हलचल को ना बताना जरूरी है। और जूनियर भी पता ही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 कोनो एक स्टॉक तो है नहीं महाराज, पूरा एकदम भड़ल पड़ल है। अब नेक्स्ट आते हैं साहब बैंक 20। ये बैंक 20 में भी ना कल बैंकिंग में भी थोड़ा अच्छा मतलब दिखा था भाई। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से वापस से जंप हो जाएगा, नहीं, दिखा था, क्या दिखा था, तो 120 करोड़ का आपको कार्रवाई होता हुआ दिखा, 120 करोड़, तो अच्छा है। 57 डिलीवरी उतना नहीं है 50, लेकिन 57 ठीक है। अभी 120 करोड़ यहाँ पर रिसेंट में 1 मंथ में तो नहीं हुआ है, और डिलीवरी पोजीशन 57 मतलब बैंक के लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो अच्छा मतलब ठीक हुआ है, 1 महीना में बेटर मतलब हुआ है कि 120 करोड़ का हुआ है, तो इसको आप थोड़ा पॉजिटिव रखिए। बाकी ये नहीं ये डिफाइन करता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा, हाँ ये जरूर करता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, समझ रहे हैं, चलो समझ रहे हैं तो फिर क्या बोलते हैं उसको जी, लाइक हाइप ठोक दीजिए हाँ और क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी, ऐसे तो हम बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं कवर करते क्योंकि थोड़ा सा जब वो तो अच्छा लगने लगता है तब कवर करते हैं। यहाँ ये 200 मूविंग का रेसिस्टेंट खा के धड़ाम से नीचे आ लिया भाई, कारण आपको पता ही है ना, कारण तो पता ही है, जब तक ट्रम्प रहेगा तब तक तो कारण ढूंढिए मत। और ये ग्रीन वाला 500 है, इसको भी बड़ा प्रेम से कल तोड़ दिया है। अभी बैंक निफ्टी 53,664 पे चल रही है, इस जगह इसको सपोर्ट लेना चाहिए है ना, नहीं लेना चाहिए। आप बोलोगे क्यों, यहाँ सपोर्ट नहीं लेगा ना, क्योंकि बार बार जिस चीज़ को कोई लॉक करता है तो तोड़ देता है। अभी इसका पहला सपोर्ट, नूतन सपोर्ट एक खाने लाग गए यहाँ पर इसको टच करना चाहिए। ये लेवल क्या है, देखिए रुको रुकिए साहब अभी बताते हैं, एटलीस्ट 52800, ये जगह जो है ना, ये हाँ साहब यहाँ एक बार रुकना चाहिए है ना, ऐसा मेरा विचार है। बाकी रुकेगा नहीं रुकेगा तो हम उसका तो स्वागत ही करते हैं। तो नीचे आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं
भाई ये मौका मिल जाता है ना हम लोग को, एक लॉट पे काम हो रहा है बैंक निफ्टी में, आप बताओ एक लॉट लगाए हुए हैं, थका दिया है, ना गिर रहा है ना बढ़ रहा, वहीं पर घुचुर 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 1000-1500 पॉइंट में घूम रहा है। अरे भैया 50,000 का ऊपर का सौदा है, 50,000, 1% 5,000, सॉरी 10% 5,000, तो कम से कम 5% के मूवमेंट के लिए 2,500 पॉइंट ऊपर नीचे हो तब ना आदमी थोड़ा सोचे कि हाँ जितनी ठीक हुआ है, क्योंकि मतलब 2,000 में घूम जाता है तो मतलब बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी लगातार देखिए 4 दिन गिरा है, और गिरने का फ्लो देखिए, थोड़ा छोटा गिरा, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन दिया, उसके बाद बरियार गिरा, ये धर के दबोच दिया। तो कल ज़्यादा गिरा है परसों की अपेक्षा, हाँ परसों भी गिरा था तो कल भी गिरा है, तो आज भी गिर के अगर 52,800 आता है तो बढ़िया है, ये जगह पे एक बार और अच्छा बाइंग आने का चांस बनता है। हालांकि 52,800 से फिर वो 53,600-700 के आसपास या 54,000 तक रहेगा, तो ये चीज़ पहले से ही समझ के चले। तो अभी ठीक है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा थोड़ा खरीदारी हुआ है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें। अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चले सर आपने तो बताया हमने खरीद लिया, नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखिए यहाँ हुआ है तो आदमी उस पर चर्चा कर रहा है। तीसरा जो अपना प्यारा है ITBs, इस पे भी हुआ है ना। तो तीसरा आप देख सकते हैं ITBs, यहाँ भी 105 करोड़ का बाइंग के साथ, टर्नओवर के साथ, वैल्यू के साथ आपको 50%, 54% का डिलीवरी पोजीशन दिया गया। तो यहाँ भी आप एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं, है ना। AI जो है उससे संबंधित इंडियन कंपनी में कुछ डेवलपमेंट होता है तब अच्छा है, और नहीं तो फिर AI का नुकसान होता है तब बहुत अच्छा है। तो दोनों कंडीशन को समझना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर क्या कंडीशन है, देखिए कंडीशन ऐसा है कि अगर कोई एक गांव है और उसमें एको को लालटेन नहीं है, समझ रहे हैं, एको को लालटेन नहीं है, और उसी गांव का कोई आदमी जाके और शहर गया और वहाँ से आपको इमरजेंसी लाइट ले आया, जो बैटरी से नहीं चलता था इमरजेंसी लाइट, वो ले आया। अब पूरा गांव में अंधेरा, रात को उसका घर में ही जोड़ा, पूरा गांव वाला परेशान, अरे इसका घर में क्या हो गया, बताओ इसका घर में क्या हो गया। तो इससे गांव वाले खुश नहीं हुए, समझ रहे हैं, इससे गांव वाले आपस में बैठक किए, बोले ऐसा करते हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम किया है, तो हम लोग भी सारे लोग चलते हैं शहर और वहाँ से इमरजेंसी लाइट खरीद के लाके अपने घर को रोशन करते हैं। ये आसान है कि उसका घर में लाइट काहे जल रहा है, उसको ससुरे को, हाँ उसको भी अंधेरा में बदल देते हैं, ये आसान है। शहर जाके लाइट लाना आसान है कि उसको अंधेरा में बदल देना, ये आसान है। तो आपका जवाब वही रहेगा कि अरे सर उसको अंधेरा में, हाँ। तो अभी AI जो है वो बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट महंगा पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि AI खराब हो जाना चाहिए, बबल फट जाना चाहिए, ये वो, नहीं नहीं नहीं। भारतीय कंपनी भी ये एक्सक्यूज ना दे कि AI खराब होगा तो हमारा अच्छा होगा, ये माइंडसेट भी बिल्ड मत करिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी का खराब करके खुद का अच्छा करिएगा ना तो आपका बेड़ा गर्क होने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी के तरक्की में उस बाधा डालना, आप तो डाल नहीं सकते हो, आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो फिर ऐसा गलत अपने दिमाग में विचारधारा क्यों उत्पन्न करोगे, नहीं AI खराब होगा ना तब इंडियन मार्केट चलेगा, क्यों भाई। हाँ ठीक है, ये अलग बात है कि AI थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है, उस कारण से लोग इंडियन मार्केट की तरफ फिर से वो वर्कर और वो अपना मतलब लेबर, जो स्किल लेबर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट मतलब उससे कम पड़ रहा है। ये कारण है कि हमारा फिर से डिमांड थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, ये नहीं कि AI खराब है। समझ गए, बहुत छोटा सा फर्क था सर, मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना कभी कल बोलने में मतलब है। चलिए, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम वही मतलब थोड़ा सोच रहे थे कि भारत सरकार में ना 3 मंत्री को चेंज करना चाहिए। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे सर, आप तो मंत्रिमंडल चेंज करवा दे रहे नहीं, एक तो भारत का जो सही बात है, सबसे पहले तो जो नितिन गडकरी साहब है ना, उनको रेस्ट देना चाहिए, बहुत लंबा हो गया उनका समय, वो मतलब उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत काम कर लिए हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इथेनॉल ब्रांडिंग में वो इस तरह लिप्त हो गए हैं ना, देशभक्त नहीं, वो पुत्र भक्त हो गए हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, नहीं तो वो मौजूदा सरकार का इमेज खराब कर रही है। इथेनॉल ऐसे पड़े हुए हैं पीछे कि क्या बताएं। देखिए कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन आप इतना फास्ट कर रहे हो, इतना ये कर रहे हो, मतलब वो गलत है। हर चीज़ में हड़बड़ी, हर चीज़ में हड़बड़ी। तो मेरे को लगता है कि उनका उम्र हो गया है, उनको थोड़ा सा अब मतलब पार्टी से ना रेस्ट दिलवाना चाहिए। और दूसरा है ताई को, ताई भी बेचारी कितना काम करेगी, उसको भी बाल बच्चा है, नाती पोता है, जो भी होगा बेटा बेटी, या उनके पास भी उनको थोड़ा समय देना चाहिए। ताई का भी उम्र हो गया सर, अब उनको भी रिटायरमेंट देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट्स करके देखिए। तो इन दोनों को, और जो ये जितने चंगू मंगू नेता बन गए हैं ना, अभी पता है पोस्ट ऑफिस में जब से सिंधिया सर बने हैं बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आपको जानकारी होना चाहिए।
अब गंगा जल भी पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, अब BSNL का सिम भी पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है ना। मतलब हमने आज तक नहीं देखा था अपने लाइफ में, लेकिन अब हमने देखा कि वो भाई साहब ये तो पोस्ट ऑफिस में गंगा जल मिल रहा है। हम बोले सही है यार। तो हालांकि पोस्ट ऑफिस वाले इससे नाराज हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग क्या ना तुम लोग यहाँ बैठल रहते हो, पैसा खाली पीटते रहते हो। ठीक है, सरकार बेचवा रही है, करो तुम बेचो, आखिर गंगा जल चाहिए ना भाई, लोगों को मिल रहा है 30 रुपये का बोतल, बढ़िया चीज़ है। सरकार ठीक है, सिंधिया सर आए हैं तो काफ़ी अभी डेवलपमेंट किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें अभी शायद जो शिपिंग डिलीवरी सब मतलब इंप्रूवमेंट किए हैं, मुझे तो अच्छा लगा। तो इसीलिए इन नेताओं को, शिक्षा मंत्री कौन है जी, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इनको हटाओ यार, चेंज करो, नए नए दो। इप्पा कलाम सब है, अब इनका हो गया, इनको आप गाइड करने के लिए बैठाओ। अब इन पे जिम्मेवारी मत दो, सुपरविजन दो, जिम्मेवारी मत दो। सुपरविजन के तौर पर नितिन गडकरी साहब को रखा जाए, वहाँ कोई नया नेता को लाया जाए, क्योंकि क्या होता है ना, ये फिर बेचारे दबाव में आ जाते हैं बाल बच्चा का। करते भी नहीं होंगे, लेकिन जो जिस तरह से हरकत है वो साफ दिख रहा है कि भाई जनता जाए भाड़ में, मेरा बेटा का कंपनी बम बम जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आप गलत वर्ड बोल रहे हो हैं, आप तो अब बीजेपी विद्रोही हो गए। अरे मैं ना भैया सपोर्टर हूँ और ना मैं विद्रोही हूँ, जो देश के लिए अच्छा है मैं उसके लिए अच्छा हूँ। बंगाल में देखो बीजेपी कितना अच्छा काम करी, शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो जहाँ अच्छा कर रही है वहाँ अच्छा कर रही है, और जहाँ खराब कर रही है तो गलत है भाई। PSU बैंक, इसमें भी थोड़ा सा अच्छा मतलब देखने को मिला है। PSU बैंक भी, ताई को तो थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, बेचारी थक गई है सर, जब से आई इतना दिन हो गया, उनको थोड़ा सा सुपरविजन में रहना चाहिए ताई को, क्योंकि प्याज नहीं खाती है ना, हमें तो प्याज खाने वाला आदमी चाहिए जिसको महंगाई का कौ नहीं पता है। फिलहाल यहाँ टर्नओवर देखिए 39 करोड़ का हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिसेंट में ठीक है। 39 करोड़ ऐसा नहीं हम बोलेंगे, लेकिन 1 वीक में मतलब हफ्ता 10 दिन में इसका है, हालांकि महीना में तो बहुत है, तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा है, नहीं तो अभी तक तो रायता फैला हुआ था और 90 के नीचे ही क्लोजिंग है। तो ये मेरे तरफ से 4 ETF आपके सामने है, तो बस जस्ट इसको हल्का सा सुन लिया, हो गया, इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं करना, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर नज़र में रखना कि हाँ भाई यहाँ भी थोड़ा हो रहा है, क्योंकि नीचे आएगा मार्केट, आपको मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।